तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका। अभी जो है हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो ठीक है, अपना कैसे जो है और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकें, मतलब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि डिस्कस हम अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मतलब बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट में हैं, उनके पास जॉब नहीं है, वो बस दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसको कि हम डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको बात करना है कि कैसे जो है हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। तो कहा जा रहा है यहाँ पे, हम लोग पिछले ऊपर के डिस्कशन से हम लोग को पता चला है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा है। फिर हम लोग को फिर जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे पीपल जो है एम्प्लॉयड नहीं है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करें। अब देखिए, लक्ष्मी का एग्जाम्पल बता रहा है कि लक्ष्मी के पास जो 2 हेक्टेयर का अनइरिगेटेड जो लैंड था, जो इरिगेटेड नहीं था, तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, गवर्नमेंट जो अगर लक्ष्मी जैसे लोगों को लोन प्रोवाइड करे, और तो क्या होगा, लक्ष्मी जो है अपना अच्छा खासा वो कंस्ट्रक्ट करा लेगी, अपना लैंड जो है इरिगेटेड कराएगी, पानी उनी दे पाएगी। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, लक्ष्मी जो है, देखिए आप लिखा गया है इरिगेटेड हर लैंड एंड टेक सेकेंड। और जब इरिगेट कर लेगी, मतलब पानी उनी दे देगी, तो इससे क्या होगा कि वो जो है दूसरा क्रॉप भी अपनी ज़मीन पे लगा सकती है। इरिगेशन फैसिलिटी अगर इतने अच्छे से अवेलेबल हो तो राबी क्रॉप जैसे वीट है वो भी अपने खेत पे लगा सकती है राबी के सीज़न में। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए राबी के सीज़न में वो राबी लगा रही है, फिर अगर चावल का सीज़न आ रहा है तो चावल लगा रही है, ऐसा कुछ। तो कम से कम जो है अगर ऐसा करती है लक्ष्मी, तो कम से कम 2 लोग तो उस खेत पे एम्प्लॉयड हो जाएंगे ना। 2 लोगों को जो है कम से कम 50 दिनों के लिए काम मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरीके से हम कर सकते हैं क्रिएट। ठीक है, क्या करके, लोन प्रोवाइड करके। अब जो है कहा जा रहा है कि अगर हम डैम बनवा देंगे तो और बढ़िया रहेगा। आराम से सिर्फ लक्ष्मी को ही नहीं, अदर फार्मर्स जो हैं उन लोग को भी आराम से जो है पानी अवेलेबल हो पाएगा, आराम से वो सब खेती कर पाएंगे वो लोग। और इससे जो हमारा बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। मतलब बड़ा सा लैंड है, उस पर बहुत सारे 10-15 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और लैंड और अच्छा इरिगेटेड लैंड हो गया तो और 25-30 वर्कर्स काम करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। तो वही कहा जाए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट होता है यहाँ पे। अब देखिए, लक्ष्मी जो है यहाँ पे कहा जाए लक्ष्मी की तरह जो लक्ष्मी, देखिए सपोज लक्ष्मी ने अदर फार्मर प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, तो लक्ष्मी या फिर अदर फार्मर जो है और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, जैसा पहले प्रोड्यूस किया करते थे। पहले इरिगेटेड लैंड नहीं था फिर भी प्रोड्यूस करते थे, और अब इरिगेटेड हो जाएगा तब तो और अच्छे से प्रोड्यूस होगा। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि मतलब मान लीजिए इरिगेशन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लक्ष्मी जो है अपने फैमिली के लिए रख के बाकी बेच दे। तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन पे अगर इन्वेस्ट करती है और स्टोरेज की फैसिलिटी लाती है, जैसे क्रॉप जब हो जाता है, मतलब जब क्रॉप ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं लोग, स्टोर कर देते हैं कोल्ड प्लेस पे, कि ताकि जब प्राइस अच्छा मिले तब जाके बेचा है तो उनको अच्छा खासा प्राइस मिल जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन आ गया और स्टोरेज आ गया तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन आ गया तो आराम से जो है बेच पाएगी लक्ष्मी, और अदर फार्मर्स जो है उन लोग को अच्छा खासा पैसा मिल पाएगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है सिर्फ ये एक्टिविटी जो है, ट्रांसपोर्ट की जो एक्टिविटी है, सिर्फ हमारा प्राइमरी सेक्टर में ही नहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, बल्कि अदर सेक्टर में भी जो है हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। जैसे ट्रांसपोर्ट आ जाएगा तो टेरिटरी सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा, भेजना होगा, यहाँ सामान भेजना, फिर ट्रेड करना, ये सब होगा। अब कहा जा रहा है यहाँ पे, सपोज कर लीजिए लक्ष्मी को, पहले तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए, पहला हम लोगों ने डिस्कस किया इरिगेशन के बारे में। ठीक है, कि अगर उसको इरिगेशन मिल जाए तो क्या होगा। फिर हम लोग ने डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, स्टोरेज मिल जाए लक्ष्मी को, कितना सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब यहाँ बात करेंगे हम क्या, कि अगर जो है इन लोग को जो इक्विपमेंट लगता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में जो भी सीड खाद फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये सब अगर लगता है, पंप सेट, तो उसको खरीदने के लिए फार्मर जैसे लक्ष्मी जैसे स्मॉल फार्मर्स को पैसा चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं सब लक्ष्मी जैसे स्मॉल फार्मर्स, तो जाके दूसरे लोगों से, दूसरे जो लैंड लॉर्ड होते हैं उससे पैसा लेते हैं। तो क्या हाई ज़्यादा ब्याज पे वो पैसा देते हैं लोग, तो इन लोग का तो लॉस है ना। अब ज़्यादा ब्याज पे पैसा दो, नहीं देना है तो बढ़ाते जाएंगे कर। तो उसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि एक लोकल नहीं, हाँ कम से कम एक बैंक जो है खोलना चाहिए, जो कि
कम इंटरेस्ट पे, मतलब कम ब्याज पे उन लोगों को पैसा दे सके, ताकि आराम से जो है लक्ष्मी जैसे फार्मर्स जो आराम से सामान वामान खरीद सके और सीड फर्टिलाइजर खरीद सके, अच्छे से खेती कर सके, अच्छे से बेच सके। ऐसा करते हैं तो कितना सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इसके बारे में हम और जो है थर्ड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अनदर मेथड देख लें जो कि सेमी रूरल एरिया के लिए है, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करके, इंडस्ट्री को लोकेट करके, इंडस्ट्री को जो बढ़ा के जो है सेमी रूरल एरिया में हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज कर लीजिए कि कुछ फार्मर्स हैं, वो अरहर का दाल जो है उगा रहे हैं, ठीक है। अरहर का दाल उगा रहे हैं तो मान जाइए दाल बेचेंगे तो थोड़ा हो सकता है कम पैसा मिले, वही जो है अगर फैक्ट्री अवेलेबल रहता, दाल मिल रहता तो क्या होता। और सपोज कर लीजिए मतलब दाल वाली फैक्ट्री होती तो क्या होता, दाल वाली नमकीन वमकीन बना के वो आराम से बेच सकते थे, नमकीन बन जाता तो और ज़्यादा पैसा उन लोगों को मिलता, और नमकीन बनाना है तो लोग भी ज़्यादा लगेंगे। तो वैसे ही अगर जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर स्टोरेज वाला भी खोल दिया जाए, मतलब स्टोर करने वाला, सामान स्टोर करने वाला, तो भी जो है आराम से बहुत ज़्यादा फार्मर्स जो है खूब सारा ग्रो कर लेंगे, स्टोर कर देंगे, और जब अच्छा प्राइस मिलेगा मार्केट में तो जाके बेच आएंगे, उनका काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि देखिए जैसे पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, ये सब जो है अगर हम ग्रो करते हैं अपने लैंड पे तो क्या होगा, अगर हमको यहाँ पे दिया गया, अगर हमारे पास जो इंडस्ट्री है वो अवेलेबल होती तो क्या हम लोग करते हैं, उस पोटैटो को, अनियन को पोटैटो चिप्स बना देते, टोमेटो को टोमेटो केचप बना देते। तो इसमें जो है ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती, मानिए चिप्स बनाने के लिए 2-4 लोगों की ज़रूरत पड़ती ना, टोमेटो से अगर केचप बनाए तो उसमें भी लोगों की ज़रूरत पड़ती, ज़्यादा लोगों की 4-5 लोग चाहिए ना। वहीं मानिए कल्टीवेशन करने के लिए 2 लोग चाहिए, तो उसको अच्छे से प्रोसीड करने के लिए, मतलब केचप बनाने के लिए 4-5 लोग चाहिए, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोगों को मिल रही है। तो यही कहा जाए कि इससे भी हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते थे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको पता है 200 मिलियन जो बच्चे हैं वो हमारे मतलब स्कूल जाने के एज ग्रुप वाले, वो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। सिर्फ 2/3 जो है, मतलब 2/3 बच्चे जो है स्कूल अटेंड करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हम लोग किया जाए कि जो है बहुत सारे अगर बिल्डिंग बनवा दे लो और बहुत सारे टीचर स्टाफ को रखे लो, अदर स्टाफ को रखे लो, तो क्या होगा, बच्चे आएंगे। और ऐसा करने से, बिल्डिंग विल्डिंग बनवाने से जो है 20 लाख जॉब हम लोग को मिल सकता है स्कूल में सिर्फ, ठीक है। वैसे ही अगर देखा जाए हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए तो क्या करेंगे, तो हम लोग को डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हेल्थ सिचुएशन को अगर हमको इम्प्रूव करना है, मान हम सोचते हैं कि हाँ इस एरिया में जो है हेल्थ का फैसिलिटी अच्छे से होना चाहिए, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अगर हेल्थ फैसिलिटी के लिए कोई बनवा रही है कोई हॉस्पिटल, तो उसके लिए क्या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, नर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उससे भी नर्सेज चाहिए, नर्सेज का भी जॉब हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा जॉब हो जाएगा। डॉक्टर्स के, अगर डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो डॉक्टर्स भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ऐसे जो है हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं जैसे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है ना कि वो अपने, मतलब जैसे मान लीजिए आगरा है तो वहाँ ताजमहल है, ताजमहल जो है देखने के लिए बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो जो है बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत पैसा मिलता है हम लोग को, अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे, हमारी साफ़ सफाई हो गया, उधर का आसपास का साफ़ सफाई करना, फिर उसको अच्छे से मेंटेन रखना है, इन सब के लिए लोग चाहिए काम करने के लिए, तो इसमें भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। वैसे ही बहुत सारे स्टेट के पास अपनी कैपेबिलिटी होती है कि ना, मानिए किसी कोई स्टेट है वो अपना जो है एक अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस बना दे, कुछ अच्छा सा जगह बना दे, मतलब कुछ बढ़िया सा जगह बना दे, जिस वक्त जब तक वो जगह बनेगा उसमें भी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी। मानिए एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, मानिए मूर्ति बना रहा है, तो मूर्ति के लिए कुछ कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो तो चाहिए ही। और बाकी जब बन जाएगा तो लोग आएंगे देखने के लिए, पैसा हमारे कंट्री में जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूशन होगा, तो क्या तभी भी तो लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट चाहिए ही। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए मूर्ति बना हुआ है तो उसके आसपास की पूरी सफाई का व्यवस्था, इसमें भी लोग चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मानना है, प्लानिंग कमीशन का ऐसा मानना है कि अगर ऐसा किया जाता है तो कम से कम 35 लाख लोगों को हम जॉब दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जो भी हम अभी डिस्कस किए हैं ऊपर, तो वो तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। मान लीजिए मूर्ति बनवाएंगे 2 साल 10 साल, पता नहीं कितना मूर्ति बनाने में लग जाएगा, फिर ना होगा। तो क्विक के लिए अब गवर्नमेंट जो है एक रास्ता निकाली है, राइट टू वर्क।
जिसको कि 200 डिस्ट्रिक्ट, इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। उसका नाम नरेगा है। नरेगा का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट। ठीक है, तो इसके तहत क्या है, इसके तहत ये है कि कम से कम जो काम करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट जो उसको 100 डे तक, 100 दिनों तक उसको काम प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट काम प्रोवाइड करने में नाकाम होती है तो क्या करेगी, वो फिर भी पैसा उनको देगी। इस एक्ट के थ्रू यही है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया कि अगर सबसे पहले तो लक्ष्मी की बात किया तो इरिगेशन अगर उसको मिल जाए तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। फिर अगर उसको क्या हो जाए, उसको अगर मान लीजिए स्टोरेज के लिए ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो जाने के लिए ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। फिर स्टोरेज के लिए लक्ष्मी को स्टोर करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोडक्शन होगा, उसको काफ़ी पैसा मिलेगा, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। और हम लोग क्या बात किए, सीड फर्टिलाइजर मिल जाए तो अच्छा अधिक प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा चीप रेट पर, तो भी जो है अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाला है। फिर हम लोगों ने अगर इंडस्ट्री की बात की, यहाँ पे सेमी रूरल एरिया में कि अगर इंडस्ट्री जो है बना दी जाए तो भी इंडस्ट्री बना दी तो बहुत ज़्यादा, जहाँ 10 लोग काम करें वहाँ 50 लोग काम करेंगे। ठीक है, तो और फिर हमने स्कूल की बात की कि अगर स्कूल में जो है स्कूल बना दिया जाए ज़्यादा तो कम से कम 20 लाख लोगों को मिल जाएगा जॉब। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बात की टूरिस्ट प्लेस बना दिया तो 35 लाख लोगों को जॉब मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने नरेगा की बात की जिसमें 100 डेज जो है 100 डेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वर्क, अगर फेल होती है तो फिर भी उनको पैसा देगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज।